बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 42 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज नंबर 8.3 SM यूसुफ बुक इन्फिनिट सीरीज़ चैप्टर से कनेक्टेड होने जा रहा है। और इसमें जो हमारा जो टॉपिक होगा काशी रूट टेस्ट से हम कनेक्टेड होंगे आज के लेक्चर में। और जो काशी रूट टेस्ट है इसके लिए जो हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे बहुत इजी मेथड है और बहुत शॉर्टकट मेथड है काशी रूट टेस्ट। और इसमें हम कन्वर्जेस और डाइवर्जेस का जो क्राइटेरिया है बहुत इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। और ये इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं होते काशी रूट टेस्ट के, और ये इंपॉर्टेंट भी कंसीडर किए जाते हैं एग्ज़ाम्स के हवाले से। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट की तरफ मज़ीद कंटिन्यू करते हैं और जो इसका डेफिनेशन का रिकमेंडेशन होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको एप्लीकेशन में ही परफॉर्म करवाऊँगा। और इसकी जो स्टेटमेंट है काशी रूट टेस्ट की वो थ्योरम आपने SM यूसुफ बुक से अंडरस्टैंड कर लेना है। और जो इसकी स्टेटमेंट होगी वो MCQ के बारे से आपको आनी चाहिए कि कब कन्वर्ज करता है, कब डाइवर्ज होता है और कब आपका जो काशी रूट टेस्ट है फेल कब हो जाता है। ये आपको ना वहाँ पर याद कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर का। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है और जो आपने क्वेश्चन परफॉर्म करनी है जस्ट यही है। और ये सभी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे परफॉर्म किए हैं, आपने जस्ट उनको अपने नोट्स में नीट एंड क्लीन राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 to 16 आपने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आप सभी स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 to 10 परफॉर्म करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3 के। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 3n+2 over 2n-1 और रेज़ टू पावर n। और इसके लिए हम जो क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे इसका सोल्यूशन कुछ इस अंदाज में होगा। गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 3n+2 डिवाइड बाई 2n-1 और रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पर आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये है nth फॉर्म, nth टर्म, तो इसको आपने ऐसे राइट कर देना है। हेयर an इक्वल होगा 3n+2 डिवाइड बाई 2n-1 और रेज़ टू पावर n। अब आपने यहाँ पर डेफिनेशन मज़ीद अप्लाई करनी है। प्रीवियस लेक्चर में हम जब कर रहे थे ना रेशो टेस्ट, उसमें आप n को n+1 में रिप्लेस करते थे, यानी an+1 बनाने के लिए। बट यहाँ पर आपको an+ बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काशी रूट टेस्ट की डेफिनेशन कुछ ऐसे है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an जो nth फॉर्म होगी उसकी पावर आपने 1/n लिया करनी है। ठीक है, जस्ट ये आपने माइंड में रखना है कि काशी रेशो टेस्ट आपके पास कुछ ऐसे होगा कि आपने an की पावर 1/n जब अप्लाई करेंगे तो उससे आंसर अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो डाइवर्ज कर गया, अगर वो लेस देन 1 आता है तो कन्वर्ज कर गया, और अगर वो 1 के इक्वल आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ऐसे तो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी an की वैल्यू आपके पास ये वाला पार्ट है और इसकी पावर 1/n आ गई। उसके बाद आपने पावर से कैंसिल कर दिया, यानी कि n से n कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास रिमेनिंग पार्ट रह गया। उसके बाद आपने न्यूमरेटर से n कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर से n कॉमन लेना है, फिर वो कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट आपके पास कॉमन लेने के बाद ये रह जाएगा 3+2/n ओवर 2-1/n। फिर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है और ये आएगा 3+0 ओवर 2-0 और ये आ गया 3/2। अब 3/2 मीन कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट करें तो 1.5 आएगा और 1.5 ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास काशी रूट टेस्ट है गिवन सीरीज मिशन n इज इक्वल टू 1 to infinity, यहाँ पर आपने काशी लिख देना है। ठीक है, जो ये पार्ट होगा, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 over n रेज़ टू पावर n। सोल्यूशन होगा गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1/n रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पर 1/n रेज़ टू पावर n आपके पास क्या होगा, nth फॉर्म यानी an। हेयर an इक्वल 1/n रेज़ टू पावर n। नाउ by using Kashi root test, limit n approaches to infinity an raised to power 1/n इक्वल होगा लिमिट n approaches to infinity ब्रैकेट स्टार्ट an की वैल्यू 1 over n raised to power n और हो raised to power 1/n। देख सकते हो अब यहाँ पर जो 1/n है ये पावर से कैंसिल हो जाएगा तो ओनली ऑन रह गया 1/n। अब आप यहाँ पर लिमिट n approaches to infinity अप्लाई करेंगे तो समथिंग और इन्फिनिटी 0। अब 0 जो है 1 से लेस देन है, इट्स मीन ये कन्वर्ज कर रहा है। सो बाय यूजिंग Kashi root test given series summation n is equal to 1 to infinity 1/n raised to power n is convergent। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। समीशन n is equal to 1 to infinity n/10 whole raised to power n। सोल्यूशन होगा गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज समीशन n is equal to 1 to infinity n/10 whole raised to power n। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ नोन एज nth फॉर्म,
हेयर ए एन इक्वल एन बाय 10 होल रेज टू पावर एन। और जब आपने बाय यूजिंग काशी रूट टेस्ट अप्लाई करना है तो ये डेफिनेशन आ जाएगी लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन होल रेज टू पावर 1 बाई एन इक्वल होगा लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एन बाय 10 होल रेज टू पावर एन, और जो कंप्लीट की पावर है 1 बाई एन, पावर से एन कैंसिल हो गया तो एन बाई 10 रह गया। उसके बाद आपने लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्लाई करनी है तो इन्फिनिटी बाय समथिंग आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, और ये ग्रेटर देन 1 है, इट्स मीन ये आपके पास डाइवर्ज कर रहा है। सो बाय यूजिंग काशी रूट टेस्ट गिवन सीरीज दिस रिजल्ट इज डाइवर्जेंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन बाय 1 प्लस एन क्यूब होल रेज टू पावर एन। सोल्यूशन होगा गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन बाय 1 प्लस एन क्यूब होल रेज टू पावर एन। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है समीशन के साथ वाला, दिस इज नोन एज nth पार्ट। हेयर ए एन इक्वल एन बाय 1 प्लस एन क्यूब होल रेज टू पावर एन। नाउ बाय यूजिंग काशी रूट टेस्ट लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन बाय एन होल रेज टू पावर 1 बाई एन। ये आपके पास काशी रूट टेस्ट की डेफिनेशन होगी। उसके बाद आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये आपके पास ए एन की वैल्यू और उसकी पावर 1 बाई एन। उसके बाद आपने ये पावर एन से एन कैंसिल कर देना है तो ये आपके पास रिमेनिंग रह गया एन बाई 1 प्लस एन क्यूब। फिर उसके बाद आपने एन क्यूब पे सबको डिवाइड करना है, यानी कि अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। जब आप ऐसे कहेंगे कि डिवाइडिंग अप्स एंड डाउन बाय एन क्यूब, तो जब आपने न्यूमरेटर को एन क्यूब पे डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को एन क्यूब पे डिवाइड किया, तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा 1 ओवर एन स्क्वायर ओवर 1 बाय एन क्यूब प्लस 1। फिर आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो 0 बाय 1 यानी कि 0 बाय समथिंग आंसर 0 आएगा, और ये लेस देन 1 है। सो फाइनली बाय यूजिंग काशी रूट एज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 3 रेज टू पावर एन डिवाइड बाय एन रेज टू पावर 3। सोल्यूशन है गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 3 रेज टू पावर एन डिवाइड बाय एन क्यूब। हेयर जो आपके पास nth टर्म है वो होगी ए एन इक्वल 3 रेज टू पावर एन डिवाइड बाय एन क्यूब। सो बाय यूजिंग काशी रूट टेस्ट डेफिनेशन कैन बी रिटन एज लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन होल रेज टू पावर 1 बाई एन। लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन की जो वैल्यू है ये वाली है, ठीक है, और इसकी पावर 1 बाई एन। फिर आपने 1 बाई एन को अप्लाई करना है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा 3 ओवर एन रेज टू पावर 3 और इसकी पावर 1 बाई एन। उसके बाद आपने ये जो पावर 3 है इसको यानी ब्रैकेट के बाहर ले आना है और 1 बाई एन को ब्रैकेट से इनसाइड ले आना है, तो ये ऐसे स्टेप हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एन की पावर 1 बाई एन जो है यहाँ पर आपने ये अप्लाई करना है। एक ये डेफिनेशन है वैसे, ये आपको माइंड में रखना है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी अगर एन की पावर 1 बाई एन हो, यानी कि अगर यहाँ पे एन है तो पावर 1 बाई एन, अगर यहाँ पे 1 बाई एन है तो पावर एन हो, तो ऑलवेज़ वो इक्वल टू यूनिक वैल्यू होती है 1। ये आपको MCQ के वाले से याद रखना है। तो ये जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करोगे लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी यानी एन टेंस टू इन्फिनिटी और एन की पावर 1 बाई एन है तो ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा, और 1 की पावर 3 1, सो 3 बाई 1 आंसर इज़ 3, और 3 ग्रेटर देन 1 है, सो हम कह सकते हैं कि ये डाइवर्ज कर रहा है। सो बाय यूजिंग काशी रूट टेस्ट गिवन सीरीज इज़ डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट। समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन इंटू पाई बाय एन होल रेज टू पावर एन। सोल्यूशन है गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन इंटू पाई बाय एन होल रेज टू पावर एन। तो इसमें ये जो पार्ट होगा दिस इज़ nth पार्ट। हेयर ए एन इक्वल होगा एन इंटू पाई बाय एन होल रेज टू पावर एन। तो ऑनवर्ड आपने लिखना है बाय यूजिंग काशी रूट टेस्ट डेफिनेशन फार्मूला कैन बी रिटन एज लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन होल रेज टू पावर 1 बाई एन इक्वल होगा लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू आपके पास ये वाली होगी, ठीक है, देख सकते हैं ए एन की वैल्यू ये है, ये हमने ऐसे राइट कर दिया, और इसकी जो पावर है 1 बाई एन वो हमने एज इट इज़ राइट कर दी। फिर एन पावर से ये एन कैंसिल कर दिया और 1 बाई एन को आपने इसकी पावर में लिख देना है, तो एन की पावर 1 बाई एन और साथ में पाई बाई एन एज इट इज़। फिर आपने ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिमिट में अप्लाई करनी है, एन की पावर 1 बाई एन इसकी लिमिट लैदा से राइट करेंगे सेपरेट, और पाई बाई एन की लिमिट सेपरेट आपने राइट कर देना है। और ये आप देख सकते हैं कि ये अभी हमने डेफिनेशन अभी अप्लाई की थी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 15 में, तो ये आपके पास 1 के इक्वल होता है, और जब आप लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी एन की जगह, तो ये पाई बाई इन्फिनिटी आंसर 0 आ जाएगा। तो 1 इंटू 0 आपके पास आंसर 0 आ गया, और 0 लेस देन 1 है, तो फाइनली हम कह सकते हैं सो बाय यूजिंग काशी रूट टेस्ट डेफिनेशन गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी सिस्टम में कोई कन्फ्यूजन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी।
तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।